थाईलैंड में एक ही दिन के भीतर सुनहरे मंदिरों की घंटियां, भीड़ भरे बाजारों की आवाजें, चूना पत्थर की ऊंची चट्टानों से टकराती समुद्री हवा और पहाड़ों में फैली धुंध, सब एक साथ मिलते हैं। आगे सफर में थाईलैंड का वो चेहरा खुलने वाला है जो सिर्फ छुट्टियों की तस्वीरों में नहीं दिखता। यहाँ की रूह, यहाँ के लोग और आखिर में एक ऐसी जगह जो पूरी कहानी का मतलब बदल देती है। दुनिया डिकोडेड में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि थाईलैंड को सच में समझना हो तो अभी कहीं मत जाइए। सुबह की पहली रोशनी दक्षिणी थाईलैंड के समुद्र पर उतरती है। फी फी और फांग नगा खाड़ी के बीच शांत पानी पर लंबी पतली नावें बिना शोर के तैरती दिखाई देती हैं। सुनहरी धूप जैसे ही चूना पत्थर की खड़ी दीवारों को छूती है, पूरा दृश्य किसी सपने जैसा लगने लगता है। लेकिन उसी देश की दूसरी सुबह बैंकॉक में खुलती है। केसरिया चोगा पहने भिक्षु, चाओ फ्राया नदी पर चलती फेरी और फुटपाथ पर नाश्ता बनाती दुकानों से उठती गर्म भाप। यही पहला सच है। थाईलैंड एक जगह नहीं, कई दुनियाओं को साथ लेकर जीता हुआ देश है। दक्षिण पूर्व एशिया के दिल में बसा थाईलैंड म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया से घिरा हुआ है। 7 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं और शायद इसकी सबसे खास बात यही है कि यहाँ प्राचीन मंदिर, आधुनिक शहर, समुद्री द्वीप, पहाड़ी कस्बे, खेती, उद्योग और दुनिया भर से आने वाले मुसाफिर सब एक साथ सहजता से फिट बैठते हैं। बहुत से लोगों के लिए थाईलैंड की शुरुआत बस समुद्र तटों से होती है, लेकिन असली थाईलैंड उससे कहीं बड़ा, कहीं नरम और कहीं ज्यादा गहरा है। इस देश का पहला चेहरा अक्सर बैंकॉक बनता है। पहली नजर में यह शहर तेज, भरा हुआ और थोड़ा उलझा हुआ लगता है। ट्रैफिक, नियन लाइटें, ऊंची इमारतें, बाजार, पुल और लगातार चलती भीड़। लेकिन इस भागती हुई सतह के नीचे एक अलग लय चलती है। सुबह मंदिर की घंटी बजती है। कुछ ही देर बाद दफ्तर जाने वाले लोग बीटीएस स्काई ट्रेन में भर जाते हैं और फिर वही शहर सड़क किनारे प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठकर गरम पैड क्रापाओ खाता दिखाई देता है। चाओ फ्राया नदी बैंकॉक की पुरानी धड़कन है। इसी नदी के किनारे शहर ने खुद को बार बार नया बनाया। एक तरफ ग्रैंड पैलेस की चमक है, दूसरी तरफ वाट अरुण की खूबसूरत मीनारें, जो सुबह और शाम दोनों वक्त अलग रंग लेती हैं। वाट फो में लेटी हुई विशाल बुद्ध प्रतिमा सिर्फ श्रद्धा की जगह नहीं, बल्कि थाईलैंड के शांत मन का एक प्रतीक भी है। और फिर उसी शहर में कुछ किलोमीटर दूर शीशे की इमारतें, छतों पर बने रेस्तरां और रात भर जागती सड़कों की दुनिया खड़ी मिलती है। यहाँ एक भिक्षु का किसी लग्जरी मॉल के सामने से गुजर जाना बिल्कुल सामान्य बात है। यही बैंकॉक की पहचान है। पुराना और नया यहाँ लड़ते नहीं, साथ चलते हैं। अगर थाईलैंड का ये पहला चेहरा आपको अभी से दिलचस्प लग रहा है तो इस सफर के साथ बने रहिए, क्योंकि आगे इसकी सबसे खूबसूरत परतें खुलने वाली हैं। लेकिन थाईलैंड की असली खूबसूरती सिर्फ इसकी राजधानी में नहीं, बल्कि उस विरासत में है जो सदियों से आज तक सांस ले रही है। आज जिसे थाईलैंड कहा जाता है, उसे कभी सियाम के नाम से जाना जाता था। 1939 तक यही नाम था। सुखोथाई और अयुथाया जैसे पुराने राज्य इस देश की पहचान की नींव बने। यहाँ का इतिहास सिर्फ किताबों में बंद नहीं है, वो मंदिरों की दीवारों में, राजसी परंपराओं में, शास्त्रीय नृत्य में और रोजमर्रा के सम्मान भरे व्यवहार में आज भी दिखाई देता है। अयुथाया इस कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा है। कभी यह एक ताकतवर राजधानी थी। आज वहां टूटे हुए स्तूप, बिना सिर की बुद्ध प्रतिमाएं और पेड़ों की जड़ों में घिरा पत्थर का चेहरा खामोशी से खड़ा है। सूरज ढलते वक्त जब उन खंडहरों पर हल्की नारंगी रोशनी गिरती है, तो लगता है जैसे शहर अभी भी अपनी पुरानी आवाज संभाले हुए है। विनाश हुआ, लेकिन पहचान नहीं टूटी। यही थाईलैंड का दूसरा बड़ा सच है। ये देश बदलता है, चोट खाता है, आगे बढ़ता है, फिर भी अपनी नरमी नहीं छोड़ता। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि थाईलैंड की पहचान सिर्फ उसके अतीत ने नहीं, उसके रोजमर्रा के लोगों ने भी बनाई है। यहाँ बौद्ध धर्म, खासकर थेरवाद परंपरा, जीवन का बड़ा हिस्सा है। इसका असर सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। लोगों के बोलने के अंदाज में, हाथ जोड़कर अभिवादन करने में, बड़ों के प्रति सम्मान में
और सार्वजनिक जीवन की शांति में भी यह दिखाई देता है। दक्षिण एशिया के दर्शकों के लिए ये बात बहुत परिचित लगेगी। परिवार की अहमियत, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों का हिस्सा होना और आध्यात्मिकता का रोजमर्रा से जुड़ा होना, इन सब में थाईलैंड अजनबी नहीं लगता। थाईलैंड को समझना है तो उसके खाने को समझना होगा। यहाँ का भोजन सिर्फ स्वाद नहीं, पूरा चरित्र है। मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा सब एक ही निवाले में साथ आ सकते हैं। पैड थाई की नरम मिठास, टॉम यम की तेज खटास, ग्रीन करी की मलाईदार गर्माहट, सोमताम की ताजगी और मैंगो स्टिकी राइस की सादगी, हर डिश जैसे कहती है कि संतुलन ही असली कला है। रात के बाजारों में थाईलैंड अपनी सबसे जीवित शक्ल में मिलता है। बैंकॉक, चियांग माई, फुकेट, लगभग हर बड़े शहर में शाम होते ही सड़कें खाने की खुशबू से भर जाती हैं। किसी कोने में कोयले पर सी फूड पक रहा है, कहीं नारियल के दूध की मिठास हवा में घुली है, कहीं कटे हुए आम और चिपचिपे चावल की प्लेट सज रही है। एक बूढ़ी अम्मा केले के पत्ते में मिठाई लपेट रही हैं। उनके पीछे स्कूटर गुजर रहे हैं, पास बच्चे हंस रहे हैं। उस छोटे से ठेले में थाईलैंड की पूरी गर्मजोशी दिखाई देती है। अगर ये फूड कल्चर और लोगों की वार्मथ आपको अपने रीजन की याद दिला रही है, तो दिल ही दिल में जरूर महसूस हुआ होगा कि एशिया की कई कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हैं। सोचिए, आप थाईलैंड का कौन सा स्वाद सबसे पहले चखना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ खाना सिर्फ मशहूर नहीं, याद रह जाने वाला है। लेकिन अभी जो आने वाला है, वही वजह है कि लाखों लोग थाईलैंड को सिर्फ एक देश नहीं, एक फीलिंग कहते हैं। दुनिया भर में थाईलैंड की सबसे पहचान वाली तस्वीर उसके समुद्र तट और द्वीप हैं। फुकेट, क्राबी, फीफी आइलैंड्स, फांग नगाबे, ये नाम अब पोस्टकार्ड का हिस्सा बन चुके हैं। सफेद रेत, पन्ने जैसे हरे पानी और समुद्र से सीधे उठती विशाल चट्टानें। लेकिन इन जगहों की असली ताकत तस्वीरों में नहीं, उस एहसास में है जो वहां खड़े होकर होता है। एक लंबी नाव जब एक संकरी खाड़ी में दाखिल होती है, तो पानी का रंग गहरे नीले से हरे में बदलता जाता है। ऊपर आसमान खुला है, दोनों तरफ चट्टानें दीवारों की तरह उठी हुई हैं, और अचानक दुनिया की आवाज धीमी पड़ने लगती है। यही वो पल है जहां थाईलैंड किसी पर्यटन विज्ञापन से बाहर आकर दिल में बसता है। सुबह सुबह, भीड़ से पहले, जब सिर्फ पानी, रोशनी और खामोशी बचती है, तब समझ आता है कि लोग क्यों कहते हैं, जिंदगी में एक बार यहां आना जरूर चाहिए। समुद्र के अलावा इस देश की जंगली दुनिया भी कम अद्भुत नहीं। खाओ सॉक नेशनल पार्क थाईलैंड के सबसे खास वर्षावनों में गिना जाता है। प्राचीन जंगल, धुंध से ढकी झीलें, ऊंचे पेड़, चट्टानों के बीच चमकता पानी। यहां प्रकृति सिर्फ सुंदर नहीं, बहुत पुरानी महसूस होती है। ऐसे इलाके याद दिलाते हैं कि थाईलैंड की मशहूरी सिर्फ बीचेस की वजह से नहीं बनी। इस देश में जंगल भी हैं, बारिश भी हैं, पक्षियों की आवाजें भी हैं, और वो धीमापन भी है जो शहरों में नहीं मिलता। पर थाईलैंड की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके पहाड़, उत्तर के शहर और मॉडर्न लाइफ इस तस्वीर को पूरी तरह बदल देते हैं। उत्तर की तरफ बढ़ते ही हवा बदलती है। चियांग माई, चियांग राय और पाई जैसे शहर थाईलैंड का एक नरम, शांत और थोड़ा निजी चेहरा दिखाते हैं। यहाँ समुद्र की जगह पहाड़ हैं, उमस की जगह ठंडी सुबहें हैं, और तेज शहरी रफ्तार की जगह धीमा, गहरा सुकून है। चियांग माई की शाम खास होती है। मंदिरों की छतें हल्की रोशनी में चमकती हैं, गलियों में कैफे और छोटे बाजार जीवित रहते हैं, और त्योहारों के दिनों में आसमान लालटेन की रोशनी से भर उठता है। वही देश जो बैंकॉक में तेज और चमकीला था, यहाँ आकर मुलायम और आत्मीय लगने लगता है। बहुत से लोग समुद्र के लिए थाईलैंड आते हैं, लेकिन दिल अक्सर उत्तर में छूट जाता है। अगर अभी तक थाईलैंड ने आपको चौंकाया है, तो साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसी जगहों की असली कहानी पोस्टकार्ड से कहीं बड़ी होती है। और यहीं आकर थाईलैंड एक पोस्टकार्ड नहीं, एक पूरा अनुभव बन जाता है। थाईलैंड सिर्फ घूमने की जगह नहीं, रहने और काम करने की जिज्ञासा भी जगाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बड़ा हिस्सा है, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती।
मैन्युफैक्चरिंग, निर्यात, बैंकिंग, सेवाएं और डिजिटल काम, इन सब ने भी देश को मजबूत बनाया है। इसी वजह से थाईलैंड केवल छुट्टियां मनाने वालों का पसंदीदा नहीं, बल्कि कारोबार, काम और नए जीवन की तलाश में आने वालों के लिए भी आकर्षक है। यहाँ भारतीय मूल का एक साफ दिखने वाला समुदाय भी मौजूद है, खासकर बैंकॉक, फुकेट और चियांग माई जैसे व्यापारिक केंद्रों में। पुराने व्यापारिक रिश्ते, गहनों का कारोबार, कपड़ा, रेस्तरां और नए दौर के बिजनेस, इन सब ने साउथ एशिया और थाईलैंड के बीच एक मानवीय पुल बनाया है। इसीलिए भारतीय और पाकिस्तानी दर्शकों को यहाँ बहुत कुछ अपना सा महसूस हो सकता है। मंदिर अलग हो सकते हैं, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन रिश्तों की गर्मी, खाने का महत्व और मेहमान के लिए दिल खोल देने वाली आदत, ये सब बेहद परिचित लगते हैं। थाईलैंड की एक और ख़ास बात उसका चलना फिरना है। बैंकॉक की स्काई ट्रेन और नदी की नावें, शहरों के बीच बसें, रात भर चलने वाली रेल यात्राएं, ये सब देश को जोड़ते हैं। और उसी जुड़ाव में एक और सच छिपा है। थाईलैंड अपने अलग अलग चेहरों को तोड़ता नहीं, जोड़ता है। समुद्र, शहर, मंदिर, जंगल, पहाड़, बाजार, सब अपने अपने ढंग से इस देश को पूरा बनाते हैं। आखिर में फिर वही सुबह लौटती है। कहीं मंदिर की घंटी बज रही है, कहीं नदी पर रोशनी तैर रही है, कहीं समुद्री हवा नमक की खुशबू लेकर आ रही है, कहीं पहाड़ों में धुंध चुपचाप उतर रही है। थाईलैंड खूबसूरत इसलिए नहीं है कि उसके पास एक मशहूर जगह है। थाईलैंड खूबसूरत इसलिए है कि यहाँ सुंदरता बार बार रूप बदलती है। कभी सोने की चमक में, कभी बाजार की आवाज़ में, कभी बारिश वाले जंगल में, कभी लालटेन भरी रात में। कुछ देश तस्वीरों में सुंदर लगते हैं। थाईलैंड ऐसा देश है जो तस्वीर लेने से पहले ही सुंदर महसूस होने लगता है। यही उसकी असली पहचान है। यही वजह है कि जो लोग यहाँ से लौटते हैं, वे सिर्फ फोटो नहीं, एक एहसास साथ ले जाते हैं।